नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी इनमें से एग्जाम में आए हुए हैं और उनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है किस नाम से इसको जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको संसद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारतीय जो संसद है इसके 2 सदन हैं। नेक्स्ट रहेगा, संसद के किसी सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इनमें से किसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोकसभा को। तो संसद के लोकसभा जो सदन है इसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और जो वित्त विधेयक जो होता है ये सबसे पहले लोकसभा में ही आता है और उसके बाद राज्यसभा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संसद का लोकप्रिय सदन। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है ये इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लोकसभा। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है ये लोकसभा है। और निम्न सदन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न सदन इनमें से कौन सा है? तो ये भी लोकसभा है, उस सदन राज्यसभा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संसद का स्थायी सदन। तो यहाँ पर स्थायी सदन जो है इनमें से कौन सा है? तो ये राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, और जो लोकसभा है ये निम्न सदन है अर्थात अस्थायी सदन है। नेक्स्ट रहेगा, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो ये जो भारत की संसद है ये किन से मिलकर बनती है? ये इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है पहले कई बार जो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अनुच्छेद 105। तो ये एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। और CGPS 2012 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो यहाँ पर संसद का एक अन्य भाग नहीं है, तो ये इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है इस संसद का अन्य भाग इनमें से नहीं होता है। UPSC का जो एग्ज़ाम था 2004 का, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद का इनमें से एक अन्य भाग नहीं है, तो ये उपराष्ट्रपति है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो अंग है ये कौन सा होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो भारत की जो संसद है इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं?
तो इसके 3 अंक होते हैं, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रेलवे का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, 79, 80 या 85 में? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से एक कथन जो है ये असत्य है, ये कौन सा रहेगा? यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये क्वेश्चन जो है इनमें से गलत है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, राज्यसभा को संसद का दूसरा सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो ये कथन दिए गए इनमें से कौन से सही हैं? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं। तो इनमें से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? तो इसी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। संसद का जो निम्न सदन है ये लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, संसद को भंग करने के लिए कौन इनमें से सक्षम है? अर्थात शक्ति जो है संसद को भंग करने की इनमें से किसके पास होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद को जो इनमें से भंग करने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास होती है। तो जो केंद्र होता है उसमें राष्ट्रपति प्रधान होता है और जो राज्य होता है उसमें राज्यपाल। तो संसद को जो भंग करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की जो संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है इनमें से किसके साथ प्रतिबंधित है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। संसद के ये सभी सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो क्षेत्र जो होते हैं तो इनके बीच में कितना गैप अंतराल हो सकता है? एसएससी 2014 का जो एग्ज़ाम था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा का जो अंतराल इनके बीच में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के जो 2 सदन होते हैं इनका संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात केवल 4। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारतीय संसद के जो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा, तो इसकी संयुक्त बैठक इनमें से किसके संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। तो सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक जो है इससे संबंधित अगर कोई गतिरोध है तो उसे दूर करना है तो इसके संसद के जो दोनों सदन जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा, इसकी संयुक्त बैठक जो है इनमें से कौन बुलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है बुलाता है। तो सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
और रेलवे का जो एग्ज़ाम है 2005 का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये इनमें से कब होती है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में अगर मतभेद हो तब जो है इनकी संयुक्त बैठक होती है और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर नियमन होता है। तो जब दोनों जो है संयुक्त बैठक होती है तो उसके बाद क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। अगर दोनों में मतभेद है तो इस पर या दोनों अगर एक बिल पर दोनों सहमत न हो तो उस पर विचार होगा और उसके बाद जो है वो पास होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान इनमें से कौन करेगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है, मतभेद है, तो उसका समाधान इनमें से कौन करता है। तो संसद के संयुक्त सत्र जब उसके लिए बुलाया जाता है और तब उसका समाधान होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के जो संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के संसदीय जो इतिहास है इसमें अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये 3 बार जो है बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट रहेगा, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। नेक्स्ट रहेगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किन के द्वारा की जाती है। तो संसद के जो दोनों सदन हैं इनकी संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये इनमें से किन के द्वारा की जाती है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट रहेगा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो संसद के जो संयुक्त बैठक जो होगी उसको इनमें से कौन संबोधित करेगा। तो उसे राष्ट्रपति संबोधित करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। तो भारत की जो संसद है इसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है। तो सी आंसर ऑप्शन डी। तो उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अगर दोनों में सहमति ना हो, मतभेद हो, तो यह जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है इसमें विधेयक पारित होता है। सी आंसर ऑप्शन सी। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा जो है विधेयक पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में इनमें से क्या किया जाता है। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये प्रस्ताव गिर जाएगा। तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में अगर मतभेद हो, सहमति न हो, तो वो जो प्रस्ताव गिर जाता है और उसके बाद जो है संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। नेक्स्ट आएगा, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय। तो संसद की जो कार्यवाही सूची है इसमें प्रथम विषय क्या होता है। तो ये प्रश्नकाल होता है। जब संसद की कार्यवाही चलती है तो सबसे पहले इसमें प्रश्नकाल होता है। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। पहले भी जाए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट आएगा, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को ये भारत की इनमें से देन है। तो ये रहेगा शून्यकाल। और IAS 1992 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो ये शून्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के
किसी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है। तो अगर कोई इसमें से सदस्य जो है बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो कितने दिन तक उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है अगर वो इतने दिन तक अनुपस्थित रहे। तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा 60 दिन तक। अगर संसद का किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना बताए जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 1995 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कम से कम 2 बार जो है बैठक होनी चाहिए और 6 महीने से अधिक अंतर उन दोनों में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान कीजिए, अर्थात ये जो यहाँ पर जो संसद है ये भारत की राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है और जो राज्यसभा है इसमें 250 से अनधिक सदस्य अर्थात ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और लोकसभा में 552 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और जो 250 है 238 जो है इसमें से राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं वहाँ से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा। और ऐसे ही लोकसभा में 530 राज्यों से और जो 2 है ये राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक्स अंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो यहाँ पर जो एक्स अंकित जो ये यहाँ पर माना गया है तो ये सी जो है रहेगा। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, भारत के जो संविधान है इसमें क्या कथित है। तो भारत के संविधान में क्या कथित है। सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, केवल 2 अर्थात संसद जो है ये राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है ये मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो जो निम्न विधेयक जो है इनमें से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसद जो होते हैं उनके जो वेतन भत्ते जो होते हैं ये इसका जो निर्णय है ये इनमें से किन के द्वारा लिया जाता है। तो ये संसद के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, संसद के जो कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। तो संसद के जो कुल सदस्य हैं उनका कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए जरूरी है, गणपूर्ति है। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1/10 भाग। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी 1999 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसको अन्य इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा उसे संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य जो है ये संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है। तो भारत की जो संसद है उसके बारे में एक सही नहीं है। तो ये कौन सा है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दिए गए जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं और इसी तरह ही लोकसभा के भी जो है नाम निर्देशित होते हैं। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कितने जो है सदस्य नामित होते हैं। तो ये लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12।
नेक्स्ट है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का जो गठन है ये इनमें से कब हुआ था। तो जब संविधान का लागू हुआ तो सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद जो है इनका गठन जो है ये इनमें से कब हुआ था, तो ये 1989 में। नेक्स्ट रहेगा अस्थायी जो संसद है भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952 तक। नेक्स्ट है भारत की जो पार्लियामेंट अर्थात जो संसद है इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत की जो संसद है इसका उद्घाटन कब हुआ था, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1927 में जो है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट आएगा संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान कौन करता है। ये जो संसद के जो दोनों सत्र होते हैं राज्यसभा लोकसभा, इनका जो सत्र है ये इनमें से कौन बुलाता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति उसको बुलाता है। नेक्स्ट रहेगा संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो संसद के इनमें से गैर सरकारी जो सदस्य है ये कौन होते हैं। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को संसद के जो गैर सरकारी सदस्य है ये कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। तो भारत सरकार जो है उसके अनुसार अब संसद का जो एक सदस्य है ये अपने क्षेत्र के लिए इनमें से कितनी राशि को खर्च कर सकता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए तक जो है वो खर्च कर सकता है। नेक्स्ट है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो किसी संसद सदस्य की जो अयोग्यता है इसके संबंध में निर्णय इनमें से कौन लेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसकी अयोग्यता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है भारत की जो संचित जो निधि है इससे धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा भारत की संसद का। तो भारत की जो संचित निधि जो है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। यूपीएससी 2000 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।